जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं प्रांशु शर्मा स्वागत करता हूँ फिर एक बार फिर से आपके इस चैनल पे। आज तो उड़ेगा स्क्वायर का। क्या है ये? स्क्वायर और स्क्वायर का गर्दा। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा। टाइटल में क्या लिखा है? आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो रहे अपने सवालों की मस्ती में। तो सवाल को तो धुआं धुआं उड़ाना ही है। तो आज थोड़ा बेसिक क्लास है, बेसिक सीख लीजिए थोड़ा सा। और इसमें एक ऐसी चीज सिखाऊंगा ना कि भाई गॉड मजा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप भी जाके दूसरों को सिखाएंगे। देखो आज हम प्रांशु सर से ये सीख के आए हैं। ठीक है, चलें शुरू करें। हाँ चलिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे? स्क्वायर। भैया स्क्वायर क्या है? स्क्वायर देखिए क्या लिखा है। When a given number is multiplied by itself, then the result is known as square of that number. मतलब कि जैसे कोई नंबर है, मतलब कि मान लेते हैं 7। ठीक है, 7 कोई नंबर है, इसका मल्टीप्लाई खुद इससे करें, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं तो क्या होता है? 7 7 49। अब ये जो 49 आया है उसी को ही हम करते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का, यानी 7 का स्क्वायर है वो। ठीक है, समझ में? फॉर एग्जांपल 8 8 जा व्हाट 64, यानी कि 8 into 8 64। जो 64 क्या है? 64 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एग्जांपल में भी लिखा है 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 इक्वल्स टू 49। ठीक है ना, जो ये 49 आया है ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए स्क्वायर रूट, ये थोड़ा मेरे जैकेट से मिटा गया। स्क्वायर रूट क्या कहता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर विच इज फाउंड व्हेन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डन। ओह, ये कितनी अंग्रेजी लिखी हुई है ना। क्या कह रहा है देखिए, जैसे मान लेते 49। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 49 का स्क्वायर रूट वो नंबर होती है जिससे वो सेम संख्याओं से, यानी सेम नंबरों से मिलके वो बना हो। 49 की दो सेम से मिलके बना होता है। 7 गुणे 7 से मिलके बना होता है ना, इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट। अब जो देखिए 7 की पावर 2 होगी ना, देखिए ध्यान से यहाँ बोर्ड पे देखिए। जैसे 49 किससे मिलके बना होता है? 7 की पावर 2 से ना, 7 की घात 2 से मिलके बना होता है। तो जो 7 की पावर घात 2 होती है ये कट के 7 बच जाती है। देखिए कैसे कैसे कटती है, इसको कैसे काटा जाता है चलिए देखते हैं। जैसे 7 का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना इसको, 49 को। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को जब हम हटाते हैं, अंडर रूट को हटाने के बाद जो पावर में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मल्टीप्लाई हो जाता है? 1/2। तो 1/2 है, जब इससे गुणा करते हैं हम लोग, 7 की पावर 2 गुणे 1/2, ये कुछ कट के सिर्फ 7 बचेगा ना, 7 की पावर 1 7। इस तरीके से आता है, यानी कि जो रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तभी इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तब समझ में आया? यानी कि परसों की वीडियो में हम लोग का क्यूब रूट का धुआं धुआं उड़ाएंगे। आज थोड़ा स्क्वायर रूट के बेसिक्स हैं, उसको सीख लीजिए, फिर कल के क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फिर। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। देखिए इसको दर्शाते कि इसका चिन्ह क्या है, इस तरीके से कुछ। अरे क्या है ये? ये फाटक तरीके कुछ है, ऐसे ऐसे करके कुछ है, ऐसे ऐसे कुछ करके है बस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए, और पेन कॉपी लेना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम जो चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है, ध्यान मत भटकाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई बेटा, बता रहा हूं। तो अगला स्क्रीन पे टॉपिक आ रहा है मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी कि कितने तरीकों से सॉल्व हो सकता है कि हम फैक्टर निकालते, वो रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड मेथड। गुणनखंड विधि कहते हैं हिंदी में ना, विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा होता है भाग विधि। भाग। तो फैक्टराइजेशन मेथड, भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। भाग विधि डिवीजन मेथड, फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड मेथड, विधि।
अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे बोल दें 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसा है 6 होता है। आपसे कहा जाए 15 का कितना, 15 कितना 225 का कितना होता है, सर कह दोगे सर आपका तो 15 होता है, 15 होता है। अगर और बड़ी बड़ी संख्याओं का नंबर हम यूज करें, और बड़ी बड़ी जैसे 5000 समथिंग, 9000 समथिंग, इसीलिए हम लोग उनका जो मुंह जबानी नहीं रट पाते तो कुछ मेथड बनाए गए जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं यानी बोर्ड पे, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ये दो मेथड बनाए गए कि हम लोग बड़े बड़े अंकों का, हमेशा तो अपने जेब में कैलकुलेटर यहाँ तो खोज के चलेंगे नहीं ना कि ये जेब में यहाँ कैलकुलेटर खोज ले, नहीं ना, खोज नहीं सकते ना, एग्जाम में नहीं ले जा सकते ना, इसीलिए इन मेथडों को करा गया। तो इन मेथडों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। सबसे पहले किस मेथड को देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को। फैक्टर निकालने से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कैसे उसका स्क्वायर रूट निकलता है। फॉर एग्जांपल इजी सा एग्जांपल लेते हैं, 900 का हमें ये फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ऐसे ऐसे बनेगा ना बेसिकली, ये ऐसे बन रहा है ना, कुछ ऐसे ऐसे से बन रहा है ना, ऐसा। हाँ 900 का स्क्वायर रूट निकालना, तो कुछ नहीं, इनका एलसीएम लेते ना, 2 4 8 2 5 450, 2 से काटेंगे 2 225, 5 से 7 2 9 यानी 3 से भी कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 5 5 1 कम 5, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो इनका पेयर ले लो, 2 3 3 का 5 5 का, 2 का पेयर लिया, 3 का पेयर लिया, 5 का पेयर लिया, इन सब में से एक एक को बाहर निकाल लो। यानी जब स्क्वायर कटेगा, जैसे कि आपको ये कटता कैसे बेसिकली बता दूं, तो आपको पता है मैंने बोला था 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और इनकी पावर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं ना, होल में है तो सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब बाहर आके 2 3 5 आएगा ना, 5 3 15, 15 2 30, तो कितना स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 30 स्क्वायर रूट आ गया ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डिवीजन मेथड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा मेथड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। भाग। तो क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 9 9 8 5 6 का, 9 9 8 5 6 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक है, वो तो चलो इजी था तो करते चलेंगे, फिर क्या इसका एलसीएम लेते चले, उससे थोड़ा दिक्कत होती है। अब जो मेथड बताने वाला हूं ना, बेसिकली ये लॉन्ग तो है लेकिन इतना सटीक फॉर्मूला आता है, मतलब सटीक आंसर आता है, उससे सटीक नहीं आता। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला नंबर होगा यानी ब्लेंदी नंबर होगा तो उससे सटीक आंसर नहीं आता, लेकिन इससे एकदम सटीक आएगा। थोड़ा सा पानी पी लो, एक सेकेंड। तो जल्दी से आपके स्क्रीन पे देखिए डिवीजन मेथड, इसका कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप जो देखेंगे, सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखो, ध्यान से, सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, ऐसा बना देते हैं उल्टा एल, फिर क्या इसको लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं जल्दी से देखो बेटा, इसको पेयर सेलेक्ट करो, पेयर सेलेक्ट कर लिया, अरे ये तो अकेला सिंगल बेचारा सिंगल, कोई बात नहीं, पेयर सबका सेलेक्ट कर लिया, पेयर सबका सेलेक्ट कर लिया, हाँ कर लिया। अब देखो यहां से यहां पे ऐसा मल्टीप्लाई करो, या तो इसके स्क्वायर के बराबर सेम नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई करो, या तो इसके बराबर आए या इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 3 3 से अगर 9 आता है तो 4 4 16 मत कर देना, 9 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9, ठीक है, आया समझ में। अब ये वो जो आप 3 जो है वापस से यहां ले लो और जोड़ दो दोनों को, और एक लंबा सा लाइन खींचो, तो ये 6 हो जाता है। 9 में से 9 गया 0, यानी कट्टम उतर गया 98 उतर गया, ठीक है। अब यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई, यहाँ ऐसे 2 बॉक्स है, ठीक है। अब इन दोनों जगह पे ऐसा करना है सेम, यानी कि ये 6 बॉक्स गुणे बॉक्स, ये तुम्हारा 98 आए या 98 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, सेम नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सेम नंबर्स करते हैं, अगर 62 करेंगे तो ये अधिक चला जाएगा ना, 124 आ जाएगा, तो इसको 1 से ही करेंगे, ठीक है। तो 61 1 जा 61, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 फिर से यहाँ पे एडिंग में उतार देंगे 1 को, फिर ये करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। देखिए हम एक एक स्पेस छोड़ते चले जा रहे हैं, तो 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया
3, अब क्या उतर जाएगा 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक बॉक्स, यहाँ पे फिर एक बॉक्स, अब 6। ये थोड़ा सा बेसिक मेथड है, अभी बेस से कर लीजिए, फिर इसको फटाक फटाक जब लगाना चालू करेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग से बनेंगे। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ये 62 में बॉक्स में ऐसा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये जो है 3 7 5 6 आए और या उससे कम आए। अच्छा, आपको पता है कि 6 लास्ट में किन दो सेम टेबलों को मल्टीप्लाई करने पे आता है? 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 5 5 25, 6 6 36 होता है। तो हम 6 6 करेंगे ना, तो देखिए क्या होता है, 6 6 36, 6 2 10 13 14 15, 6 6 36 37। अरे ये तो सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। तो ये 6 मिला यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, तो ये 3 7 5 6। अब यहाँ पे 6 ऐड कर दो, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सिंपल से आ चुका है आंसर, ठीक है। 316 कट गया था ना, 316 इसका स्क्वायर रूट आ गया, किसका? 9 9 8 5 6 का। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं समझ में? परेशान मत हो, हम किस लिए हैं, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा, सोची नहीं होगी कभी आपने, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? हंसी मजाक अपनी तरफ होता, पढ़ाई से कोई हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, पहली बात। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सिखाने चला हूं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करना है मुझे। तो कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है स्क्वायर रूट निकालने का, कि ये जो डिवीजन मेथड है यानी भाग विधि अच्छी लगती है, भाग जा। तो अगर आपके दिमाग में सर अगर पॉइंट वाला आएगा तब कैसे करेंगे, हाँ ये तो बात सही है, पॉइंट वाला भी देखें, पॉइंट वाला भी वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या जरूरत है, सीधा उस पे देखते हैं, भाग विधि पे, भाग विधि पे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 37.0881 37.0881 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन देखिए, देखने से कितना खतरनाक लगता है ना सब क्वेश्चन, कि अरे बाप रे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम दोनों मिलके अंत तक पेपर के जंग लड़के एकदम गर्दा उड़ा देंगे, पूरा उड़ा दो, खत्म। चले बोर्ड पे देखिए वापस से क्या करते थे, मैंने बताया था ना, सबसे सेम स्टेप ये करा, पहले ये बनाया, इसको उतार लिए, 37.0881 उतारेंगे, ठीक है। पेयर सेलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कर लिया पेयर। अब आपको मैंने क्या कहा था, ऐसी दो स्क्वायरों का सेम नंबर पढ़ेंगे कि इससे कम आए या तो इससे ज्यादा, इससे ये आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो आपको पता है 7 7 का 49 होता है, अधिक हो गया, तो 6 6 36 होता है, ये बात पता थी ना, बिल्कुल पता थी, तो वही करेंगे, 6 6 36। अब इस क्या करते थे कि वापस 6 को प्लस कर लेते थे और ये लाइन खींचते थे, 6 6 12। अब इनका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब यहाँ से ये जो नेक्स्ट पेयर लिया है उसको उतार लेंगे, यानी कि ये कुछ 108 करीब हो जाएगा। अब ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बना लो, बस पॉइंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया। अब देखो, देखते हैं आप लोग का दिमाग, यहाँ पे ऐसा सेम नंबर क्या रखेंगे कि 108 आए या तो 108 से कम आ जाए। अब सोचो क्या रखेंगे, आप कहोगे सबसे छोटा में काम करते 1 रख देते, तो 121 बन जा, तो 121, अरे ये तो 108 से ज्यादा है, फिर क्या करेंगे, अरे जीरो भी तो रखते हैं यार, पूरा जीरो कर दो जीरो, ये लो जीरो जीरो, कितना आ गया, जीरो ऐड कर दो, ये कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 108 होगा, और यहाँ कितना होगा 120 ही होगा। अब ये अगले दो वाले उतार दो, 8 1, ये अब यहाँ पे ऐसे सेम नंबर क्या करेंगे उसके लिए देख लीजिए, फिर से ऐसे कर लीजिए 1 2 0। अब आप ध्यान से बताओ कि 1 2 0 यहाँ दोनों में ऐसे सेम नंबर क्या होगा कि ये आए या तो इससे कम आ जाए, ठीक है। आपको पता है आखिरी में 1 है, तो एक तो 1 1 सा 1 होता है, तो 1 2 0 1 और 1, तो ये तो कुछ भा नहीं रहा है। एक 9 9 सा 1 होता है, यानी कि 9 9 से 81 है, आखिरी संख्या 1 होती है। तो एक काम करते हैं 9 से करके देखते हैं, तो 9 से यहाँ पे भी 9 से यहाँ पे भी, ठीक है। तो 9 9 सा 81, 9 0 सा 0 और 8, 9 2 सा 18 और 8 यहाँ पे 9 1 सा 9 एक 10। ओफो, ये देखिए ये तो एकदम सेम आ गया, यानी कि यहाँ पे एक 9 होगा और यहाँ पे भी 9 हो गया, तो ये पूरा कट जाएगा आपका, कट गया, क्या बचा, क्या आंसर आ गया, यानी कि 6.09 आंसर, उड़ा दीजिए। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं हुई? अगर कभी भी दिक्कत हो, कभी भी, और हाँ आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग को ये चीज चाहिए, वर्गमूल के मेरे नोट चाहिए, ये देखिए पूरा महत्वपूर्ण तत्व एवं सूत्र, तो फिर आपको पता ही है,
तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब कि होता है ना कंपटीशन में, जिनको कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। कि हिंदी में तो लगभग मैंने देखा यूट्यूब पे भी रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। तो फिर मैं किस लिए हूँ, मैं हूँ ना आपके साथ। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया, पॉइंट वाला समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो लिख लीजिए आप, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को स्क्वायर रूट कहाँ तक याद है? सच बताना, कमेंट करके मुझे बताओ। जैसे कि 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह कितना याद है? तो आप लोग यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कम से कम 30 तक याद कर लो। ये दिख रहा है ना 30 तक? तो ये 30 तक याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं। अब ये 30 तक आपको बहुत फायदा देगा। स्क्वायर रूट 30 तक याद कर लो ना, तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरीके से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चले, हम लोग ने क्या क्या मेथड सीखा? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा यानी एलसीएम से, एक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक हमने जो डेसिमल वाला सीखा। 3 चीजें सीखे ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो देख लीजिए, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र जो होते हैं, यानी कि गुप्त सूत्र। गुप्त है, मेरा लिखा हुआ है, मतलब मेरा लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि बहुत स्टडी के बाद ये चीज मिलती है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, लिखा है मेरी कॉपी में, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का स्थान पर 1 हो तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 1 होता है। यानी कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का स्थान, यानी जैसे 81 है, ये पूर्ण वर्ग है ना, 9 9 81, अगर इसके स्थान पे 1 है, यहाँ पे अगर 1 है, तो इसका जो मतलब आंसर आएगा, मतलब कि जो रूट आएगा, या तो वो लास्ट में उसके 1 आएगा या तो 9 आएगा उसके यूनिट प्लेस पे। यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। अगर एक स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग में, यानी कि पूर्ण स्क्वायर रूट में, यानी पूरे स्क्वायर रूट में अगर लास्ट का 1 होगा, ठीक है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है, लास्ट में 1 होगा, तो या तो ये 1 से मिलकर बना होगा या तो 9 से मिलकर बना होगा, मतलब उसका यूनिट प्लेस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरी राइटिंग से आ रहा होगा, तो इसको भी देखते रहिए। और अब देखिए, 4 हो तो 2 या 8, अगर 4 हो तो मतलब जैसे मान लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 64 अगर रूट में लेते हैं, तो या तो इसके 2 से 2 मिलके बना होगा, यानी कि 12 इस तरीके करके बना होगा, या तो 8 होगा, यानी कि उसका इकाई अंक, यानी यूनिट में क्या होगा? 8 होगा। जाहिर सी बात हमें पता है 8 × 8 मिलकर 64 बनता है, ठीक है। तो इसका यूनिट में कितना होता है? 8 होता है ना, यूनिट में 8 होता है ना, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया ना। अब क्या लिखा हुआ है? आपका 5 हो तो, अगर 5 होते, जैसे कि हम मान लेते हैं 125 ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं, 225, यानी कि 5 अगर हो तो, 5 हो तो यानी कि 5 से मिलके बना होगा, 5 से, यानी किसी 5 से मिलके बना होगा। आखिरी में 5 हो तो यानी किसी का 5 से मिलके बना होगा। जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज बनना है, उसका इकाई अंक होता है ना, आपका ये किसका होता है? ये होता है आपका 15 का, 15 का होता है ना। तो ये देखिए लास्ट में इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है ना, यूनिट प्लेस इसका क्या है? 5 है। तो यानी कि ये जो किसी 5 से मिलके बना होगा। इस तरीके से और भी है आपका 6 हो तो, 6 अगर हो, 6 होगा तो या तो 4 से मिलकर बना होगा या तो 6 से, यानी कि 36 देख लो, 36 का रूट देखो, या तो ये 4 से बना होगा, इसका मतलब कि या तो यूनिट अंक इसका 4 होगा या तो इसका 6 होगा। तो हमको पता है ये 6 × 6 से होता है, यानी कि इसका यूनिट अंक क्या होता है? 6 होता है। ये हो गया। अगर 9 हो तो 3 होगा या 7, अगर 9 हो तो, अगर यूनिट अंक 9 हो, यानी कि अगर जैसे कि हम ले लेते हैं 49 में या तो ये 3 से मिलकर बना होगा यूनिट में, यूनिट डिजिट, या तो ये 7 से होगा, ठीक है। बस ये सब ट्रिक याद रखिएगा, अपने आप आपका खल्लास हो जाएगा। ये याद रख लिया आपने, जो लिख के आ रहा है वो चीज समझ गए, तो हम बता रहे हैं आपका आधा क्वेश्चन ऐसा ही इसका सॉल्व। ये सब ट्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, याद रखिएगा इस चीज को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, 0 होगा तो 0 का तो 0 होता ही, आपको पता ही है, 0 का 0 है ना, 0 का 0, यानी कि जैसे हमने बताया ना 900 ले लेंगे, 900 किसके, या तो आखिर 0 होना चाहिए यूनिट पे, यूनिट पे क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 30 का होता है ना, 30 का यूनिट अंक क्या है? 0 है ना, यूनिट अंक यानी कि इकाई 0 है ना। तो बस ये सब ट्रिक्स हैं। अब बताते हैं एक और पॉइंट, लिखा है अगला पॉइंट है, सम संख्या का वर्गमूल सम होता है तथा विषम संख्या का विषम होता है, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है? सम संख्या का सम होता है, विषम संख्या का विषम होता है, यानी कि अगर हम
दो विषम संख्या लें 9 इंटू 9 यानी कि सेम वाली, तो इनका जो आता है मल्टीपल स्क्वायर आता है वो एक ऑड ही होता है, यानी कि दो ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऑड ही होता है, जो कि 81 एक ऑड है ना। अगर दो इवन का करते हैं जैसे कि हमने 4 इंटू 4, तो दो सम का करेंगे तो ये सम ही आता है, ये सम है ना, इवन है, ये ऑड है। अब चीज समझ में आया आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही नहीं हो रही ना? बिल्कुल लाइक को ठोक के दबा दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक ये चीज समझ में आ गया जो लिखा हुआ है, आपको इस वीडियो में बहुत बढ़िया एक चीज सिखाने वाला हूं, आपने जो कभी सोची नहीं होगी, सोच भी लिया होगा कुछ लोगों ने। जिस संख्या के अंत में, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जिस संख्या के लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। जिस संख्या के आखिरी में डिजिट में लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे बोलते 88 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि आखिरी में 8 है। अगर 87 होगा तो भी नहीं निकलेगा, 33 होगा तो भी नहीं, अगर 2 भी होगा तो भी नहीं। यानी कि जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट किसी भी नंबर में का अगर 2, 3, 7 और 8 हो, यानी कि 2, 3, 7 और 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज, आज की आखिरी चीज है बस, उसके बाद ये वीडियो खत्म। उसके बाद कल रेडी रहिएगा क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, बस आप दिखेगा क्वेश्चन को फोड़ देंगे खींच के। ठीक है, तो बस नोट करिए इसको। आप सबको पता है √2 का मान क्या होता है? √2 की वैल्यू सबको पता है ना, 1.414 होती है। 1.414 होती है, सबको पता है ना ये चीज। यानी कि जो √2 है 1.414 होती है। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनको मैं लिख दे रहा हूं, इनको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि हम लोग अगर √2 की वैल्यू हम लोग निकाले बिना कैलकुलेटर के तब कितनी आती है। निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। तब तक कुछ इंपॉर्टेंट ये आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, देख लीजिए। √2 की वैल्यू है 1.141, दिख रही है ना यहाँ पे, ये स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपने वो सारी वैल्यूज लिख ली होंगी। अब हम निकालते हैं कि ये वैल्यू अगर हम अपने डिवीजन में भाग मेथड से करते हैं तो क्या ये सही आता है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 2 लिखिए, पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि 2.000 से फर्क पड़ेगा। अरे नहीं पड़ता यार, यानी कि आपके पास 2 रुपए और 000 कितने भी पैसे हो यार, जीरो ही तो है ना, कहां से होगा। चलो देखो वापस से स्क्रीन पे, यहां से हम कुछ लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, चलो 6 जीरो ले लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब वापस से क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे करते हैं, आपको पता ही है, हमने बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से पेयर ले लेंगे। ओ फिर 2 सिंगल, कोई बात नहीं, 2 बढ़िया। अब हमने क्या बताया था आपको, यहां और यहां पे ऐसी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, सेम संख्या का, सेम नंबर का, या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 4 होता तो नहीं कर सकते, तो हम 1 1 1 करेंगे। 1 1 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करते थे, यहाँ पे वापस से 1 को प्लस कर देते सेम नंबर का। अब ये लाइन खींच देते, 1 + 1 2, ये माइनस किया, क्या आ जाए, जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां लगा दिया। ठीक है, अब क्या उतर गया, यहाँ पे 0 0 उतर गया। ठीक है, अब एक ये ऐसे बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स यहां बनाइए। अब आपको क्या करना था, ऐसी गुणे करना था इस बॉक्स में, ऐसी 2 सेम नंबर का या तो 100 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 100 से कम आ जाए। तो आप क्या करेंगे, सोचो आप क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे ले लें 24 × 4, 25 × 5 करेंगे तो 125 हो जाता है, अधिक हो जाता है। एक काम करते हैं, 4 ले लेते हैं, 24 × 4, 4 4 16, 4 2 8, एक 9, 96 आ जाएगा। यहाँ हमने लिया 4, यहाँ लिया हमने 4, ये कुछ 96 आ गया। ठीक है, माइनस करते थे उसके पहले यहाँ पे क्या, सेम नंबर का प्लस कर देते थे, तो ये कितना हो गया 28, ये कितना बच गया 4। अब इन दोनों पेयर को उतार लेंगे, ये अभी उतरे थे ना, अब इन दोनों पेयर को उतार लेंगे, यानी 400 को। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 400 आए या 400 से कम आ जाए। तो आप वापस इसको ऐसे लिख लीजिए, 28 ये गुणे 400।
तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे 1 और 1 जा करेंगे तो 288 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 करेंगे तो अधिक चला जाएगा, 400 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर से हम 1 और 1 करते हैं। 1 और 1 किया हमने, क्या आ गया यहाँ पे 281, और फिर क्या करते थे यहाँ पे सेम नंबर का प्लस कर देते थे, प्लस कर दिया, कितना हो गया ये 282। इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 119। अब क्या बचा, ये दो नंबर को उतार लेते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से सेम चीज करेंगे, यहाँ पे 282 ब्रैकेट में ऐसा, यहाँ ब्रैकेट में कितना हमें लाना है, 11,900 लाना है। अब एक बात बताओ, ये 2000 समथिंग है, सेम नंबर का करना है, तो एक काम कर सकते हैं, 2 5 10 होता है, तो 5 5 तो नहीं हो सकता, 5 5 25 अधिक हो जाएगा, तो हम 4 जा करें, चलो करके चेक कर लो, 4 का करके चेक कर लो, यहाँ 4 करो, यहाँ 4 करो, 4 का 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, एक 4 2 जा 8 एक 9, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 11,296। बाकी करते हैं इसके आगे तो अधिक चला जाता, ठीक है ना। अब देखिए ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, सेम आ गई ना। असल में जो 1.414 होती है बहुत आगे तक जाती है, समथिंग चली जाती है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा रियल वैल्यू, तो ठीक है। तो इतने पे हम इसको रोक सकते हैं, तब हमें क्या मिल गई, √2 की वैल्यू 1.414, यानी कि ये मेथड बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आया, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। कल की वीडियो में हम लोग ला रहे हैं धुआं धुआं एक्सप्रेस, फिर से वापस आ रही है क्वेश्चन एक्सप्रेस आपके लिए, क्वेश्चनों का भंडार यानी मेरे साथ। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।